राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने इंद्र एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ, सो श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महेश्वमती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया, उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहा है, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिसके कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस समय पृथ्वी पर महेश्वमती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की एक कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंद्रा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद
इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। हे दुष्ट, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।